कल्पना करो, अगर तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी आज तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाए तो क्या होगा? अगर तुम्हारा मन तुम्हारा गुलाम नहीं बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाए तो क्या होगा? और अगर तुम्हारी वही ऊर्जा जो तुम्हें बार बार भटकाती है, वही तुम्हें सफलता, तेज बुद्धि, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शक्ति तक पहुंचा दे तो क्या होगा? मैं हूं कृष्ण, और आज मैं तुमसे उस शक्ति की बात करने आया हूं जिसे दुनिया ने गलत समझा, लेकिन ऋषियों ने इसे जीवन का अमृत कहा, ब्रह्मचर्य। आज का यह वीडियो साधारण नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर तुम इसे अंत तक देख लेते हो तो तुम जानोगे कि मन को कैसे जीतना है, इच्छाओं को शक्ति में कैसे बदलना है, ध्यान और एकाग्रता को कैसे कई गुना बढ़ाना है, आत्मविश्वास को इतना मजबूत कैसे बनाना है कि लोग तुम्हारी उपस्थिति से ही प्रभावित होने लगें। तुम समझोगे कि क्यों महान लोग अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखते थे, क्यों उनका चेहरा चमकता था, क्यों उनकी वाणी में प्रभाव था और क्यों उनकी वह इच्छा शक्ति अटूट थी। यह वीडियो तुम्हें वह ज्ञान देगा जो किताबों में शब्द बनकर रह गया, लेकिन जीवन में शक्ति बन सकता है। यह वीडियो तुम्हें बताएगा कि ब्रह्मचर्य केवल त्याग नहीं है, यह एक गुप्त शक्ति है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बना सकती है। लेकिन ध्यान रखना, यह ज्ञान हर किसी के लिए नहीं होता। यह केवल उन लोगों के लिए होता है जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, जो अपने मन के मालिक बनना चाहते हैं, जो अपने भविष्य को अपनी मुट्ठी में लेना चाहते हैं। अगर तुम उनमें से एक हो तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है। और अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां तुम्हें केवल वीडियो नहीं मिलेंगे, यहां तुम्हें जीवन बदलने वाली बातें मिलेंगी। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि जब तुम इस वीडियो को लाइक करते हो तो तुम केवल एक बटन नहीं दबाते, तुम अपने भीतर एक संकल्प जगाते हो कि अब तुम अपने जीवन को नई दिशा देने वाले हो। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तुम्हें वह सत्य सुनने वाला है जो तुम्हें भीतर तक हिला देगा। और अगर तुम अंत तक मेरे साथ रहे तो तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो इस वीडियो को शुरू करते समय थे। हे प्रिय आत्मा, तुम इस संसार में केवल जीने के लिए नहीं आए हो, तुम यहां जागने के लिए आए हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो सबको देख रही है। जब मन भटकता है, इंद्रियां दौड़ती हैं, इच्छाएं उठती हैं, तब मनुष्य भूल जाता है कि उसकी असली शक्ति भीतर है। यही वह स्थान है जहां ब्रह्मचर्य का आरंभ होता है। ब्रह्मचर्य केवल एक नियम नहीं है, यह जीवन की ऊर्जा को पहचानने और उसे सही दिशा देने की कला है। जिस दिन मनुष्य समझ लेता है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी जीवन ऊर्जा है, उसी दिन उसका परिवर्तन शुरू हो जाता है। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों का गुलाम बन जाता है, तब उसका मन कमजोर हो जाता है। इच्छाएं जितनी बढ़ती हैं, उतनी ही शक्ति घटती है। तुम्हें लगता है कि भोग से सुख मिलेगा, पर भोग कभी सुख नहीं देता। वह केवल थोड़ी देर के लिए मन को बहलाता है और फिर मन को और बेचैन कर देता है। जो सुख भीतर से आता है, वही सच्चा सुख है। ब्रह्मचर्य उसी सुख की यात्रा है। जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा बाहर बिखरती नहीं है, वह भीतर एकत्रित होने लगती है। यह ऊर्जा तुम्हारी बुद्धि को तेज करती है, तुम्हारी स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, तुम्हारे आत्मविश्वास को मजबूत करती है। धीरे धीरे तुम महसूस करने लगते हो कि तुम्हारा चेहरा चमकने लगा है, तुम्हारी आंखों में स्थिरता आ गई है, तुम्हारी वाणी में प्रभाव आ गया है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तुम्हारी ही ऊर्जा का परिणाम है। मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। जो अपने मन को जीत लेता है, वह संसार को जीत सकता है।
ब्रह्मचर्य मन को जीतने का मार्ग है। इसका अर्थ केवल इंद्रियों को दबाना नहीं है। इसका अर्थ है मन को ऊंचे लक्ष्य की ओर मोड़ देना। यदि मन खाली रहेगा तो वह भटकेगा। यदि मन को लक्ष्य मिलेगा तो वह स्थिर हो जाएगा। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पहला नियम है अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य बनाना। जब जीवन में लक्ष्य होता है तब ऊर्जा अपने आप उसी दिशा में बहने लगती है। जिस व्यक्ति के पास उद्देश्य नहीं होता वही सबसे अधिक भटकता है। इसीलिए अपने जीवन का उद्देश्य खोजो। अपने भीतर पूछो कि तुम क्यों पैदा हुए हो। जब यह प्रश्न भीतर जागता है तब जीवन बदलने लगता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सबसे पहले अपने विचारों को बदलना होगा, क्योंकि हर कर्म की शुरुआत विचार से होती है। यदि विचार शुद्ध होंगे तो कर्म भी शुद्ध होंगे। इसीलिए अपने मन को अच्छे विचारों से भरना शुरू करो। सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाओ, पहले अपने मन को उठाओ। प्रार्थना करो, ध्यान करो, अपने लक्ष्य को याद करो। जब दिन की शुरुआत पवित्र होगी तो दिन की दिशा भी पवित्र होगी। ध्यान ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा सहायक है। जब तुम ध्यान करते हो तब तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। इच्छाएं कमजोर होने लगती हैं। तुम देखोगे कि जो चीजें पहले तुम्हें आकर्षित करती थीं, अब उनका प्रभाव कम हो गया है। ध्यान तुम्हें अपनी ऊर्जा का मालिक बना देता है। संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। जिस संगति में तुम रहोगे वैसा ही बनोगे। यदि तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो केवल भोग की बातें करते हैं तो तुम्हारा मन भी उसी दिशा में जाएगा। इसीलिए ऐसी संगति चुनो जो तुम्हें ऊंचा उठाए। अच्छी किताबें पढ़ो, प्रेरणादायक लोगों की बातें सुनो, अपने समय का सही उपयोग करो। व्यस्त रहना ब्रह्मचर्य का एक बड़ा रहस्य है। खाली मन इच्छाओं का घर बन जाता है। इसीलिए अपने दिन को इस तरह भर दो कि तुम्हारे पास व्यर्थ सोचने का समय ही न बचे। व्यायाम करो, कुछ नया सीखो, अपने कौशल को विकसित करो। जब शरीर थका होगा और मन संतुष्ट होगा तब इच्छाएं कमजोर पड़ जाएंगी। खान पान का भी ब्रह्मचर्य से गहरा संबंध है। जो भोजन तुम खाते हो वही तुम्हारे विचारों को प्रभावित करता है। सात्विक भोजन मन को शांत करता है, तामसिक भोजन मन को अशांत करता है। इसलिए हल्का, शुद्ध और संतुलित भोजन लो। अधिक मसालेदार और उत्तेजक भोजन से बचो। जब शरीर शांत होगा तब मन भी शांत रहेगा। ब्रह्मचर्य के लाभ केवल आध्यात्मिक नहीं है, यह जीवन के हर क्षेत्र को बदल देता है। तुम्हारी एकाग्रता बढ़ती है, तुम्हारी स्मरण शक्ति तेज होती है, तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होता है। लोग तुम्हारी बात सुनने लगते हैं क्योंकि तुम्हारी वाणी में शक्ति आ जाती है। तुम्हारे निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती है। जब ऊर्जा भीतर रहती है तब वह रचनात्मक बन जाती है। तुम नई चीजें सोचने लगते हो, नए विचार आने लगते हैं, तुम्हारा दिमाग तेज हो जाता है। यही कारण है कि इतिहास के महान लोगों ने ब्रह्मचर्य को महत्व दिया, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि सफलता का रहस्य ऊर्जा के सही उपयोग में है। पर यह मार्ग आसान नहीं है। शुरुआत में मन विरोध करेगा, पुरानी आदतें वापस खींचेंगी, कभी कभी असफलता भी होगी। पर असफलता से डरना नहीं है। गिरना गलत नहीं है, गिरकर उठना छोड़ देना गलत है। हर बार उठो, फिर से प्रयास करो। धीरे धीरे मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। ब्रह्मचर्य का अर्थ जीवन से आनंद हटाना नहीं है, इसका अर्थ है सच्चे आनंद को खोजना। जब मन शांत होता है तब छोटी छोटी चीजों में भी आनंद मिलने लगता है। सूरज की किरणों में, हवा की ठंडक में, अपने काम में, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में। कुछ लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य से जीवन कठिन हो जाएगा,
पर सत्य इसके विपरीत है। ब्रह्मचर्य जीवन को सरल बना देता है। मन में स्पष्टता आ जाती है। निर्णय लेना आसान हो जाता है। जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। यदि ब्रह्मचर्य को गलत तरीके से अपनाया जाए, यदि इसे दबाव बनाकर अपनाया जाए, यदि मन को समझाए बिना केवल रोका जाए, तो मन में तनाव पैदा हो सकता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन समझ के साथ करो, प्रेम के साथ करो, जागरूकता के साथ करो। अपने मन से लड़ो मत, उसे समझाओ यह मार्ग त्याग का नहीं, परिवर्तन का है। अपनी ऊर्जा को नीचे से ऊपर उठाने का मार्ग है। जब ऊर्जा ऊपर उठती है, तब मनुष्य साधारण से असाधारण बन जाता है। प्रिय आत्मा, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। ब्रह्मचर्य उस शक्ति को जगाने की चाबी है। जब तुम अपने मन को जीत लेते हो, तब संसार तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए उठो, जागो और अपने जीवन की ऊर्जा को पहचानो। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तुम वही बनोगे जो बनने का निर्णय आज करोगे। जब मनुष्य इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो वह धीरे धीरे अपने भीतर एक नई शांति का अनुभव करने लगता है। पहले जो मन हर छोटी छोटी बात पर डगमगा जाता था, वही मन अब स्थिर होने लगता है। यह स्थिरता ही असली शक्ति है। संसार में जितनी भी महान उपलब्धियां हुई हैं, उनके पीछे एक स्थिर और अनुशासित मन था। ब्रह्मचर्य उस अनुशासन की जड़ है। मन की प्रकृति बहने की है। वह हमेशा किसी न किसी चीज की ओर भागता रहता है। कभी सुख की ओर, कभी कल्पनाओं की ओर, कभी इच्छाओं की ओर। लेकिन जब मन को दिशा मिलती है, जब मन को उद्देश्य मिलता है, तब वही मन ध्यान बन जाता है। वही मन शक्ति बन जाता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य का दूसरा रहस्य है अपने मन को दिशा देना। जब भी मन भटके, उसे रोकने की कोशिश मत करो। उसे धीरे से अपने लक्ष्य की ओर मोड़ दो। जैसे नदी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसका मार्ग बदला जा सकता है, उसी तरह मन को दबाने से वह और उग्र हो जाता है, पर उसे सही दिशा देने से वह शांत हो जाता है। यही ब्रह्मचर्य का विज्ञान है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है, वही सृजन की शक्ति है। वही शक्ति तुम्हें महान बना सकती है और वही शक्ति तुम्हें कमजोर भी बना सकती है। अंतर केवल दिशा का है। जब ऊर्जा नीचे की ओर जाती है, तब मनुष्य भोग में खो जाता है। जब ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है, तब मनुष्य योग में प्रवेश करता है। ब्रह्मचर्य उस ऊर्जा को ऊपर उठाने का मार्ग है। इस मार्ग पर चलने के लिए अपने दिन की शुरुआत बदलनी होगी। सुबह का समय सबसे पवित्र होता है। उस समय मन शांत होता है, वातावरण शांत होता है, प्रकृति भी जाग रही होती है। यदि तुम इस समय का सही उपयोग कर लो, तो पूरा दिन बदल सकता है। सुबह उठकर कुछ समय ध्यान में बैठो, गहरी सांस लो, अपने मन को शांत करो, अपने लक्ष्य को याद करो। यह छोटी सी आदत तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। शरीर को मजबूत बनाना भी जरूरी है, क्योंकि कमजोर शरीर में मजबूत मन टिक नहीं सकता। नियमित व्यायाम करो, योग करो, दौड़ो, खेलो। जब शरीर में ऊर्जा होगी, तब मन में भी ऊर्जा होगी। जब शरीर थक जाएगा, तब व्यर्थ की इच्छाएं स्वतः कमजोर पड़ जाएंगी। अपनी आंखों और कानों की रक्षा करो। जो कुछ तुम देखते हो, जो कुछ तुम सुनते हो, वही तुम्हारे मन का हिस्सा बन जाता है। इसलिए अपनी दृष्टि को पवित्र बनाओ। अनावश्यक और उत्तेजक चीजों से दूर रहो। जो तुम्हें नीचे गिराए, उससे दूरी बनाओ। जो तुम्हें ऊपर उठाए, उसे अपनाओ। रात का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सोने से पहले अपने मन को शांत करो। दिन भर की घटनाओं को याद करो और अपने आप से पूछो कि आज मैंने अपने लक्ष्य की ओर कितना कदम बढ़ाया।
यदि कहीं गलती हुई है तो स्वयं को दोष मत दो, केवल यह संकल्प लो कि कल बेहतर करोगे। धीरे धीरे यह अभ्यास तुम्हें जागरूक बना देगा। जब तुम इस मार्ग पर चलते हो तब तुम्हारे भीतर आत्मसम्मान बढ़ता है। तुम्हें अपने ऊपर गर्व होने लगता है। तुम महसूस करते हो कि तुम अपने मन के मालिक हो, गुलाम नहीं। यह भावना जीवन को बदल देती है। लोग पूछते हैं कि ब्रह्मचर्य से सबसे बड़ा लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ है स्वतंत्रता। जब इच्छाएं तुम्हें नियंत्रित नहीं करती, तब तुम सच में स्वतंत्र हो जाते हो। तब तुम्हारे निर्णय तुम्हारी बुद्धि से होते हैं, तुम्हारी कमजोरी से नहीं। धीरे धीरे तुम्हारा चेहरा बदलने लगता है, तुम्हारी आंखों में चमक आ जाती है, तुम्हारी चाल में आत्मविश्वास आ जाता है। लोग तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं। यह सब बाहरी नहीं है, यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रभाव है। पर इस यात्रा में धैर्य सबसे आवश्यक है। कोई भी परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही ब्रह्मचर्य का फल भी धीरे धीरे मिलता है। इसीलिए जल्दबाजी मत करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। कभी कभी मन पुरानी आदतों की ओर खींचेगा। वह तुम्हें समझाएगा कि थोड़ा सा भटकना ठीक है। उस समय अपने लक्ष्य को याद करो, अपने भविष्य को याद करो, अपने सपनों को याद करो। एक क्षण की कमजोरी के लिए अपने सपनों को मत खो। जब तुम अपने मन को जीत लेते हो, तब संसार की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। क्योंकि बाहरी जीत से पहले आंतरिक जीत जरूरी है। ब्रह्मचर्य वही आंतरिक जीत है। याद रखो, यह मार्ग त्याग का नहीं, जागरण का है। तुम कुछ खो नहीं रहे हो, तुम स्वयं को पा रहे हो। तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ खर्च नहीं कर रहे, तुम उसे अपने भविष्य में निवेश कर रहे हो। इसीलिए उठो और अपने जीवन की दिशा बदलो। अपने मन को मित्र बनाओ, अपनी ऊर्जा को पहचानो, अपने लक्ष्य को याद रखो। धीरे धीरे, कदम कदम पर तुम वह बन जाओगे जिसकी कल्पना भी तुमने कभी नहीं की थी। यही ब्रह्मचर्य की शक्ति है।